बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़िहिल क़ुलूब तस्दउ कमा यस्दउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा क़ीला मा जलाउहा या रसूलल्लाह क़ाल कसरतु ज़िक्रिल मौति व तिलावतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना हाज़िहिल क़ुलूबा तस्दउ। मैं आपके सामने कुछ मुरक्कबात लिखूंगा इस हदीस में से और उम्मीद करूंगा कि आप इन मुरक्कबात को इंशाअल्लाह ताला पहचानने के काबिल होंगे, ये जानते हुए कि मुरक्कब जो है दो तरह का होता है, एक मुरक्कब ताम और एक मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम जिसे हम जुमला कहते हैं उसकी दो अक़साम होती हैं, एक जुमला इस्मिया एक जुमला फ़ेलिया। तो मुरक्कब ताम में हम जुमला इस्मिया पहचानने की कोशिश करेंगे और जुमला इस्मिया को पहचानने का तरीका क्या होता है कि मारफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन आपने देखना है। अगर मारफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन है तो आपका जहन जो है वो जाना चाहिए जुमला इस्मिया की तरफ, और दोनों मरफू होंगे तो कंफर्म हो जाएगा। ओके जी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम मुरक्कब नाकिस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा है ये, क्योंकि मुरक्कब नाकिस हम 3 अदद पढ़ चुके हैं, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इशारी को पहचानने का तरीका है कि पहला इसम इशारा होगा तो मुरक्कब इशारी होगा। किस सूरत में? जब वो मुरक्कब नाकिस होगा। जब आपने मुरक्कब ताम कैंसिल कर दिया, जुमला इस्मिया कैंसिल कर दिया, तो अब आप जो मुरक्कब नाकिस पहचान रहे होंगे वो मुरक्कब इशारी कब होगा? जब पहला इसम इशारा होगा। वो मुरक्कब तौसीफ़ी कब होगा? जब दूसरा इसम सिफत होगा। और वो मुरक्कब इज़ाफ़ी कब होगा? जब पहला इसम अलिफ लाम के बग़ैर, तनवीन के बग़ैर और दूसरा इसम मजरूर हो। ठीक, तो हर मुरक्कब नाकिस की अपनी पहचान है, उम्मीद करता हूँ कि आप पहचानेंगे। और जब भी आप मुरक्कब नाकिस को पहचानें तो साथ उसका एराब भी बता देंगे कि ये मरफू मुरक्कब नाकिस इस्तेमाल हुआ है या मंसूब या मजरूर। तो ये हदीस मैंने आपके सामने बयान किया, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही एक मुरक्कब को जिक्र किया है, क्योंकि मैं जवाब देने लगा था, पहचानना आपने। तो हदीस में लफ्ज़ हैं, आपने फरमाया इन्ना हाज़िहिल क़ुलूबा। हाज़िहिल क़ुलूबा मुरक्कब है, चेक करेंगे हम जी ये ताम है, और ताम में से जुमला इस्मिया पढ़ा है तो जुमला इस्मिया प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जुमला इस्मिया है या नहीं है। जी, जुमला इस्मिया है? नहीं, क्योंकि अगर हम इसे मुब्तदा और खबर माने तो पहली बात तो ये कि मारफा प्लस मारफा कॉम्बिनेशन है। खबर 1% मारफा आ सकती है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो मरफू आपको नजर नहीं आ रहा। पहला इसम जो है इसमें इशारा है, और इसमें इशारा वाहिद और जमा वाला जो है वो मरफू भी ऐसे ही होता है, मंसूब भी ऐसे ही होता है, मजरूर भी ऐसे होता है। तो यहां से नहीं आप पहचान पा रहे, लेकिन साथ जो अलिफ लाम वाला इसम लगा हुआ है इससे पता चल रहा है आपको कि कुलूब जो है कल्ब की जमा मुकस्सर है, और जमा मुकस्सर जो है मरफू पेश के साथ आता है, मंसूब ज़बर के साथ आता है और मजरूर ज़ेर के साथ आता है। तो ये मंसूब इस्तेमाल हुआ है तो जुमला इस्मिया ये हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया ना? तो यानी जुमला इस्मिया को कैंसिल करने के आपके पास बहुत सारे दलाइल हैं कि जुमला इस्मिया क्यों नहीं है। अब मुरक्कब नाकिस की तरफ आएंगे। 3 मुरक्कबात नाकिसा हमने पढ़े हैं, इशारी, तौसीफ़ी और इज़ाफ़ी। हाँ जी, तो कौन सा है? इशारी। पहला इसम इशारा है तो पक्का मुरक्कब इशारी हो गया। साथ नोट कर लें कि अल कुलूब चूंकि गैर आकिल की जमा है इसलिए इशारा वाहिद मुन्नस लगा हुआ है। तो हाज़िहिल कुलूबा ये मुरक्कब इशारी है, और इसका इराब क्या है? मंसूब इराब। माशाअल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मुरक्कब इशारी को इस्तेमाल किया मंसूब फॉर्म में, और फरमाया कि इन्ना हाज़िहिल क़ुलूबा तस्दउ, बेशक ये दिल, तर्जुमा होगा इसका ये दिल, बेशक ये दिल जंग पकड़ लेते हैं, इन दिलों को जंग लग जाता है।
कमा यसदउल हदीदु, बिल्कुल उस तरह जिस तरह लोहे को जंग लगता है, इज़ा असाबाहुल मा, जब उस पर पानी पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया, तो जो आपके स्टूडेंट्स थे सहाबा, उनकी तरफ से जो सवाल आया वो नोट करने वाला है। सवाल उनकी तरफ से ये नहीं आया कि जी दिलों को भला जंग कैसे लग जाता है, या जब दिलों को जंग लग ही जाता है तो उनका रंग कैसा हो जाता है। इस तरह का कोई सवाल नहीं आया। सवाल आया तो सिर्फ ये आया कि मा जला उहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग को दूर कैसे किया जाए। आपने फरमा दिया कि जंग लग जाता है तो लग जाता है, बस आप हमें बताएं कि अब इस जंग को उतारना कैसे है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उतारने का फार्मूला दो मुरक्कबात की सूरत में दिया। एक मुरक्कब आपने फरमाया कसरतु ज़िक्रिल मौती, और दूसरा इरशाद फरमाया व तिलावतुल कुरआनी। दो मुरक्कबात आपके सामने हैं। हम पहले दूसरे मुरक्कब पे बात करेंगे, तिलावतुल कुरआनी। हाँ जी, मुरक्कब है। मुरक्कब किसे कहते हैं? कम से कम दो अल्फाज का मजमुआ। तो मुरक्कब है। मुरक्कब ताम जुमला इस्मिया है नहीं। माशाल्लाह, आपको देखें पहचान होगी। आप कुरान में से कोई भी मुरक्कब पकड़ के उसको प्रूव कर सकते हैं कि जुमला इस्मिया है या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जुमला इस्मिया नहीं है। कोई पूछता है क्यों नहीं है आसिफ ये जुमला इस्मिया? माशाल्लाह, कहेंगे जी अगर इसे मुब्तदा माने और इसे खबर माने तो दूसरा मरफू नहीं है, और मुब्तदा खबर दोनों मरफू होते हैं। जुमला इस्मिया के जो दोनों पार्ट्स हैं मरफू होते हैं, इसलिए जुमला इस्मिया नहीं है। अब हम आएंगे मुरक्कबे नाकिस की तरफ। ठीक है जी। जी आसिफ, कोई पूछता है कौन सा मुरक्कबे नाकिस है? मुरक्कबे इशारी है। कोई कहेगा क्यों नहीं है इशारी? तो आप कहेंगे जी पहला इशारा ही नहीं है। मुरक्कबे तौसीफी है नहीं है। क्यों? इसलिए कि दूसरा इस्म सिफत नहीं है, और दूसरा चेक है कि दोनों आपस में बराबर ही नहीं है। एक मुज़क्कर है, एक मुअन्नस है, एक मरफू है, एक मजरूर है, बिल्कुल ही कोई मैच नहीं है। मुरक्कबे तौसीफी में तो 100% मैच होता है। तो फिर तीसरा मुरक्कबे नाकिस, मुरक्कबे इजाफी, और उसको प्रूव कैसे करेंगे? प्रूफ यहां से शुरू करेंगे कि पहला इस्म अलिफ लाम के बगैर है, तनवीन भी नहीं है, और दूसरा इस्म मजरूर है। तो मुरक्कब इजाफी फाइनल हुआ। और तर्जुमा करते हुए मुरक्कब इजाफी का पीछे से आप तर्जुमा करेंगे कुरान की तिलावत, और यह भी बता देंगे कि मुरक्कब इजाफी जो है इराब के एतबार से क्या है? मरफू। ठीक है। कहां से पता चला? मुजाफ से, क्योंकि मुरक्कब इजाफी का इराब पहचानना आपने मुजाफ से है। मुजाफ लेना तो होना ही जर में है। ठीक है, वहां से इराब नहीं पहचाना। तो माशाल्लाह जी आपने दो मुरक्कबात नाक़िसा पहचान लिए। अब हम आते हैं अपने तीसरे मुरक्कब की तरफ, जो कि कसरतु ज़िक्रिल मौती है। पहली बात मुझे बताएंगे, मुरक्कब है। मुरक्कब किसे कहते हैं? कम से कम दो अल्फाज का मजमुआ। तो ये तो तीन अल्फाज का मजमुआ है। दो अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब होता है, तो तीन अल्फाज का मजमुआ तो ज्यादा मुरक्कब होगा। ठीक है, ये तो पक्का मुरक्कब है। अच्छा, अब तीन अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब, जुमला इस्मिया बन ही नहीं रहा, नजर ही आ रहा है। ठीक है ना, मरफू मजरूर बात हो रही है, तो गोया मुरक्कब नाकिस ही है। मुरक्कब नाकिस में अगर हम चलें तो इशारी है, तौसीफी है। ठीक, इजाफी को चेक करें जरा। इजाफी को चेक करने का क्या तरीका है कि पहला इस्म अलिफ लाम के बगैर हो और तनवीन भी ना हो। चेक करें, कसरतु लफ्ज के ऊपर ना तो अलिफ लाम है ना तनवीन है, तो जहन बन रहा है आपका मुरक्कब इजाफी का। ओके जी, तो ऐसे इस्म को आप मुजाफ बना देते हैं, मुजाफ बना दे। ओके जी, आगे चेक करें। आगे है जिक्र का लफ्ज। जिक्र मजरूर है और मुजाफिला मजरूर होता है। ओके जी, मुजाफिला मजरूर होता है ना, लिहाजा कंफर्म हो गया कि ये मुजाफिला है।
लेकिन ये मुरक्कब अभी आगे चल रहा है। फिर आपने जिक्र लफ्ज में मजीद गौर किया, जिक्र लफ्ज में भी आपको मुजाफ वाली क्वालिटीज नजर आ गई। जिक्र लफ्ज में भी मुजाफ वाली क्वालिटीज नहीं है। क्या है मुजाफ वाली क्वालिटीज? कि अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। ठीक है ना? तो आपको पता चल गया कि अच्छा ये मुजाफ इलैह जो है ये मुजाफ भी बन रहा है, इसके लिए मुजाफ इलैह है, अगले के लिए मुजाफ बन सकता है। तो देखें अगर इसको हम मुजाफ बना दें तो अगला चेक करें मजरूर है, लिहाजा अल मौत मुजाफ इलैह बन गया। तो फाइनल रिजल्ट निकला मुरक्कब इजाफी। अब फर्क क्या है इस मुरक्कब इजाफी में और इस मुरक्कब इजाफी में? फर्क यह है कि यह मुरक्कब इजाफी सिंपल मुरक्कब इजाफी था, सादा मुरक्कब इजाफी। इस मुरक्कब इजाफी को हम कह देंगे कंप्लेक्स मुरक्कब इजाफी। क्यों? इस मुरक्कब इजाफी में एक मुजाफ है, एक मुजाफ इलैह। इस मुरक्कब इजाफी में दो मुजाफ हैं, दो मुजाफ इलैह हैं। तो हमारा मुरक्कब इजाफी में अगला टॉपिक है पेचीदा मुरक्कब इजाफी, जिसका नाम मैंने कंप्लेक्स मुरक्कब इजाफी आपके सामने रख दिया। यानी पेचीदा मुरक्कब इजाफी कोई अलग से मुरक्कब नाकिस नहीं है, बल्कि मुरक्कब इजाफी को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया। ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह पाए जाए। तो हमने क्या कहा पेचीदा मुरक्कब इजाफी को? ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह पाए जाएं। यानी चेक करने का अंदाज आपका वही है, पहला इस्म अलिफ लाम के बगैर, तनवीन के बगैर मुजाफ हो गया। दूसरा मजरूर, पहला अलिफ लाम के बगैर, तनवीन के बगैर मुजाफ हो गया। दूसरा मजरूर मुजाफ इलैह हो गया। और अगर दूसरा भी आपको अलिफ लाम के बगैर और तनवीन के बगैर नजर आए और आगे चीज चल रही हो, ठीक है, तो आपने उसे फिर मुजाफ बना देना है और अगला चेक कर लेना है, मजरूर होगा तो वो मुजाफ इलैह होगा और यूं आपका पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। तर्जुमा करते वक्त उसी तरह होगा जिस तरह सादा का करते हैं आप। जहां पर मुरक्कब इजाफी खत्म होता है अरबी का, वहां से उर्दू का मुरक्कब इजाफी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने तर्जुमा किसका करना है? मौत का। ठीक है, यहां से तर्जुमा शुरू करते हैं करना। मौत, उसके बाद जिक्र है, उसके बाद कसरत है। ओके, अब इनके दरमियान में का के की मुनासबत से लगा लें। क्या लगाएंगे जी? मौत के जिक्र की कसरत। मौत का जिक्र की कसरत बनेगा नहीं। ठीक है, हां अगर जिक्र की जगह हम याद लगा दें तो अब क्या करेंगे? मौत की याद की कसरत। तो ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसमें एक से जायद का के की आ जाए, यह भी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो कसरत जिक्र मौती, मौत की याद की कसरत और कुरान की तिलावत। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फार्मूला दिया दिल के जंग को उतारने का। फिर सुनिएगा हदीस। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ना हाज़िहिल कुलूब तस्दउ, बेशक ये दिल जंग आलूद हो जाते हैं, कमा यसदउल हदीदु इज़ा असाबहुल मा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह लोहा जंग आलूद होता है जब उस पर पानी पड़ता है। सवाल किया गया मा जलाऊहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल इलाज बताएं, जंग को दूर करने का तरीका बताएं। तो आपने दो मुरक्कब इजाफी इलाज बताए, एक सादा मुरक्कब इजाफी, एक पेचीदा मुरक्कब इजाफी। कसरत ज़िक्रिल मौती व तिलावतुल कुरानी, मौत की याद की कसरत और कुरान की तिलावत। हाँ जी अब्दुल्ला, मौत की याद की कसरत क्या मतलब है इसका? अच्छा, ज्यादा याद करें, यानी हर नमाज के बाद एक तस्बीह मौत की करें। मौत 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 मौत। हाँ, मौत आनी है तो ज्यादा ज्यादा याद कैसे करेंगे बताओ? मौत कैसे आ सकती है? सोते सोते भी आ सकती है।
तो कैसे याद करना है? हाँ अब्दुल रहमान जी, आबिद साहब। सर मौत को याद रखना, कसरत, हर मामले में मौत को याद रखना। हर मामले में मौत को याद रखना, यानी अब जो भी मामला करने लगे, जो भी कर रहे हो, आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि यार मैंने हमेशा इस दुनिया में नहीं रहना, मैंने मर जाना। ठीक है, इसका सबसे बड़ा पता फायदा क्या होता है? मैंने जो सबसे बड़ा फायदा देखा ना इसका ये होता है कि आप उधार नहीं लेते, क्योंकि आपको पता नहीं है कब मर जाना है आपने। ये जो हम करते हैं ना जी, कल दे दूंगा, अगले हफ्ते ले लेना, अगले महीने की तनख्वाह में से काट लेना, आपको तो अगले लम्हे का नहीं पता और आप अगले महीने की तनख्वाह में से कटवा रहे होते हैं। यानी इतना यकीन है आपको यार अपनी जिंदगी का। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में आता है ना, एक मरतबा उन्होंने वजीर खजाना को ईमेल किया कि जी मुझे नेक्स्ट मंथ की सैलरी जो है वो एडवांस में दे दी जाए। तो जवाब जो आया वो ये था कि आप गारंटी दे दें अगले महीने जिंदा रहेंगे तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। तो फिर हजरत उमर ने ले ली सैलरी? नहीं ली ना इसलिए कि उनके पास गारंटी नहीं थी। ओके, तो मौत की याद की कसरत और कुरान की तिलावत। कुरान की तिलावत के हवाले से पहले भी हम बात कर चुके हैं। कुरान का कोई सफ़ा ऐसा नहीं है जिसमें मौत का तस्करा ना हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो गोया दोनों एक ही चीज है। आप कुरान की तिलावत अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, आपको कुरान मौत याद दिलाता रहेगा। कुरान आपको हर लम्हे हर सफ़े पर मौत याद दिलाता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को जंग लग चुके हैं, या तो बताएं नहीं लगे हुए, लगे हुए क्यों मानते हैं? लगे हुए ना, तो फार्मूला तो अल्लाह के रसूल ने 1400 साढ़े 1400 साल पहले दे दिया था जंग उतारने का फार्मूला, लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे हम। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी समझ में आ गया जी। तो माजिद साहब जो कह रहे हैं कि 2 घंटे यहाँ पता नहीं चलते, यहाँ और लेवल होता है वहाँ और लेवल होता है, तो बिल्कुल ये इंसानी कैफियत है और ये हमेशा से रही है। आपने वो वाक़या सुना होगा कि एक मरतबा हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से अजीब कैफियत में निकले हैं और उनकी ज़ुबान पे अल्फाज थे कि नाफा का हंज़ला, नाफा का हंज़ला, नाफा का हंज़ला। हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले, उन्होंने पूछा हंज़ला क्या बात है? तो उन्होंने यही बात की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब हम होते हैं तो हमारे ईमान का लेवल बड़ा टॉप पे होता है, लेकिन जैसे घर आते हैं अपने कारोबार में मसरूफ होते हैं तो ईमान का लेवल वो नहीं रहता। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? अब सहाबा का कंसर्न और लेवल का था, उन्होंने इसे मुनाफिकत समझा कि ये मुनाफिकत है। ठीक है, यहां कुछ वहां कुछ, तो मुनाफिकत नहीं तो और क्या। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया क्या अल्लाह के रसूल से पूछते हैं। आपके पास गए, आपने सुनी बात और कहा कि नहीं ये मुनाफिकत नहीं है, तुम्हारी वो कैफियत जो मेरी मजलिस में होती है अगर हर वक्त रहे तो फरिश्ते तुमसे तुम्हारे बिस्तरों पे मुसाफे करें। ये कैफियत तो गाहे गाहे हासिल होती है। यानी यहां से फिर रिजल्ट निकालना है कि ईमान जो है ये बढ़ता भी है और घटता भी है। ठीक है ना, इस पे पूरी इल्म कलाम की बहस है कि ईमान जो है बढ़ता भी है और घटता भी है। तो ये ईमान का बढ़ना घटना, लेवल ऊपर नीचे होना, ये होता है। इसलिए कहते हैं ना अच्छी मजालिस में बैठे, कुरान की मजालिस में बैठे, ताकि आपका ईमान का लेवल जो है ग्राफ ऊपर ही रहे। जरा आप इधर निकलेंगे तो लेवल वो नीचा होना शुरू हो जाता है और बात जो है कहीं की कहीं चली जाती है। तो पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जी समझ में आ गया जी। हसन जी, हाँ, अगर जिक्र वाली जगह पे अलिफ लाम वाला लफ्ज आ जाए तो आसिफ क्या होगा? नहीं, वो कह रहे हैं कि अगर यहां पर जिक्र की जगह पर अज़िक्र होता, ठीक है, फिर मुजाफिल है तो खाली होगा, फिर ये मुजाफ नहीं होगा। समझ आ गया? फिर ये मुजाफ नहीं होगा।
बड़ी प्यारी बात की है हसन ने, तो इसी से मैं एक कंस्ट्रक्शन आपके सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि समझ में आ जाएगी, और अगर ना आई तो हसन होगा और आप होंगे, ठीक है। अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, मुजाफ बन रहा है। अगला मजरूर है, मुजाफिल है। पहले जो है वो तो बनाओ ना। अब आगे भी कुछ मौजूद है, आगे वाला मुजाफिल है, बनना है या नहीं बनना, उसके लिए इसे मुजाफ होना जरूरी है ना। अगर इसे मुजाफ बनाया तो मुजाफ का रूल अप्लाई नहीं हो रहा, अलिफ लाम आ गया, वो तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें कह दिया गया कि ये मुरक्कब है और इसे आपने कंक्लूड करना है, और मीनिंगफुल मुरक्कब है, बेतुका मुरक्कब नहीं है। ये नहीं कि गलती है इसमें, इसके मीनिंग्स भी निकलेंगे, क्या निकलेंगे वो भी निकालते हैं। फिर अब आपने गौर करना है कि यार अर्रजुल मार्फ है, अस्वाले मार्फ है, वाहिद है, अस्वाले वाहिद है। अर्रजुल मुजक्कर है, अस्वाले मुजक्कर है। अर्रजुल मजरूर है, अस्वाले मजरूर है। ओ ये मुजाफ नहीं बन रहा बल्कि मौसूफ बन गया। कुछ ना कुछ तो बनना है ना। सिंपल, आपको दूसरा जब सिफत के तौर पे नजर आ गया तो पहले ही फैसला कर देना चाहिए था आपको, लेकिन आपने फैसला नहीं किया, बल्कि ये किया कि इसको मौसूफ सिफत बना दिया। गोया आपका मुजाफिल है जो है ना, ये मौसूफ सिफत का मजमू है, ठीक है, मौसूफ सिफत का मजमू है। अब आप तर्जुमा क्या करेंगे? तर्जुमा करेंगे, पहले हम मुजाफिल है का तर्जुमा करते हैं ना, तो मुजाफिल है आपका मौसूफ प्लस सिफत का मजमू है ना। मुजाफिल है मौसूफ सिफत का मजमू है ना। मौसूफ सिफत का तर्जुमा करें, अर्रजुल सालिही का, नेक आदमी, नेक आदमी का बेटा, नेक आदमी का बेटा, यही कुछ आपको कुरान में मिलेगा, इसी तरह की चीजें। मैंने बताया कि जो मुजाफिल है ना, वो मुरक्कब तौसीफी है। पूरा मुरक्कब जो है मुरक्कब इजाफी कहलाएगा, मुजाफ और मुजाफिल है का मजमुआ, ठीक। अर्रजुल सालिही तौसीफी है, जिसमें अर्रजुल मौसूफ है, अस्सालिह सिफत है। मौसूफ सिफत मिलके मुजाफिल है बन रहा है, मुजाफिल है की जगह पे आ रहा है, और इब्न मुजाफ है, और पूरा मुरक्कब जो है वो मुरक्कब इजाफी ही है, यानी नेक आदमी का बेटा। तो पेचीदा मुरक्कब इजाफी कौन सा मुरक्कब नाकिस होता है, कौन सा मुरक्कब इजाफी होता है? पेचीदा मुरक्कब इजाफी ऐसा मुरक्कब इजाफी होता है जिसमें एक से जायद मुजाफ और मुजाफ इलैह मौजूद हो। अच्छा जी, कसरत जिक्रिल मौती का तर्जुमा भी आपने कर दिया माशाल्लाह, कि मौत की याद की कसरत, और ये भी पहचान लिया कि ये मरफू है, ठीक है। कहां से पता चला? मुजाफ से। तो अब मैं आपके सामने कुछ पेचीदा मुरक्कब इजाफी लिख देता हूं, आपने बस तर्जुमा करना है और मुझे बताना है कि ये मुरक्कब इजाफी जो है, पेचीदा मुरक्कब इजाफी, ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। ओके जी। जी कौन पहचानेगा पहला? एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी फरूख। पहले कंफर्म करें कि ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है, बन रहा है ना। कैसे? इसमें अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, मुजाफ कंफर्म। अगला मजरूर है, मुजाफिल है कंफर्म। जो मुजाफिल है उसमें भी अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, मुजाफ। अगला मजरूर मुजाफिल है, पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन गया, ठीक है। तर्जुमा करें, एंड से शुरू कर दें। अद-दीन बदले के लिए भी इस्तेमाल होता है लफ्ज, और दीन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, दोनों माना इसके होते हैं। यहां पर अद-दीन से मुराद जज़ा व सज़ा है, यानी बदले के दिन का मालिक। और मुझे अगला सवाल जो है उसका जवाब दें कि ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी मजरूर इस्तेमाल हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना एक मुरक्कब इजाफी सादा, अर्रहमानिर रहीम छोड़ दें अभी जरा, मालिकी यौमिद्दीन पेचीदा मुरक्कब इजाफी। तो इसी तरह करते करते इंशाअल्लाह ताला आपको कुरान समझ में आने लगते हैं। पेचीदा मुरक्कब इजाफी है जी, प्रूव करें। मुजाफ कैसे? तनवीन भी नहीं है। दूसरा
मजरूर मुजाफिल है। अब जो मुजाफिल है वो साथ ही मुजाफ भी है। क्यों? इसलिए कि इसमें भी अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है। अगला मजरूर मुजाफिल है, पेचीदा मुरक्कब इजाफी। तर्जुमा करना शुरू कर दें। माशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल की बेटी, क्योंकि आगे जुमलों में ये चीजें इस्तेमाल होनी है। मसलन एक जुमला पूरा हम बनाएंगे कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह के रसूल की बेटी पूरा एक पेचीदा मुरक्कब इजाफी आपका खबर की जगह पे आ जाएगा कि फातिमा के बारे में आप खबर दे रहे हैं कि अल्लाह के रसूल की बेटी हैं। समझ आ रही है ना? तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं जी। नेक्स्ट, बाबू बैती साकिबिन जी। ओके, और साथ ही मुजाफ है, बिल्कुल ठीक है, मुजाफिल है। इसका होगा कि साकिब के घर का दरवाजा। आप किसी को बताते हैं यार साकिब के घर का दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है ना, साकिब के घर का दरवाजा बंद है। तो जुमलों में ये इस्तेमाल होने असल में। पहले हमने जुमला बना लिया, अब हम मुरक्कबात नाकसा को जब मुकम्मल कर लेंगे तो फिर जुमलों में लेके आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, क्लियर। अच्छा, साकिब साहब बताते हैं पेचीदा मुरक्कब इजाफी इराब के एतबार से क्या है? मरफू। एक्सीलेंट। अगर ये मंसूब होता तो क्या होता? बोल देना बाबा। और अगर मजरूर होता तो बाबी। ठीक है, ओके जी, माशाल्लाह जी। मुआविया रेडी? तसल्ली से, जल्दी नहीं करनी, बड़े आराम से, प्यार से। कदमा जी, कदम से। कदम समझते हैं ना? कदम किसे कहते हैं? पांव को, ठीक है। पहला मुजाफ है। कैसे मुजाफ है? तनवीन। ये असल में क्या था लफ्ज? कदम मानी था, तो उसमें तनवीन तो आती नहीं, नून हटा दिया। मुसन्ना था, कदम का मुसन्ना कदमानी। उसको जब मुजाफ बनाया तो हमने पढ़ा है रूल, मुसन्ना का नून हट जाता है, ठीक है, और ये मुजाफ बन गया, अलिफ लाम भी नहीं है और नून भी नहीं है, यानी दो कदम। इब्न मुजाफ इलैह है, मजरूर है, इसमें भी अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, मुजाफ। तो अगला मजरूर होना चाहिए। अगला मजरूर क्या है? ये गैर मुनसरिफ है और मजरूर ही है। 6 नबियों के नामों के अलावा बाकी तमाम नबियों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, ठीक है, तो ये मजरूर ही है। तर्जुमा करें। हाँ, आदम के बेटे के 2 पांव, आदम के बेटे के दोनों कदम, 2 कदम। अच्छा, यहां पर एक बात नोट कर लें, ये यौम का लफ्ज जो है ना, यौम, ये देखें, मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी है ना, सादा। क्या तर्जुमा है? कयामत का दिन। और किस हालत में है? मंसूब। शाबाश, ये बस आपने पहचान लिया तो आपको आ गया सब कुछ। कयामत का दिन, ये जितने भी दिनों के नाम है ना, ये सब मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल होते हैं। जुम्मे का दिन, क्या अरबी होगी इसकी? यौमुल जुमआती। मरफू में ऐसे पढ़ूंगा, मंसूब यौमल जुमआती, मजरूर यौमिल जुमआती। तो आप जब सुनते हैं मिन यौमिल जुमआती फसअू इला जिक्रिल्लाह, ठीक है, इज़ा नूदिया लिस्सलाती मिन यौमिल जुमआती, ओके, वो मजरूर इस्तेमाल हुआ। अच्छा, इसी तरह जो नमाजों के नाम है ना, वो भी सब मुरक्कब इजाफी में आते हैं। सलातुल फजरी, सलातुल फजरी, सलातुल ज़ुहरी, सलातुल असरी, सलातुल मगरिबी,
सलातुल इशाई। तो नमाजों के नाम, दिनों के नाम, ये सब मुरक्कब इजाफी है। ओके, तो कदम अबनी आदमा और यौमल क़यामती दो मुरक्कब इजाफी हैं। एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते जाइए। आपने फरमाया कि ला तज़ूलु कदम अबनी आदमा यौमल क़यामती। ला तज़ूलु, जब फेल पढ़ लेंगे ना तो आपको पूरी हदीस खुल के सामने आ जाएगी। ला तज़ूलु, नहीं हिलेंगे, नहीं हिल सकेंगे। क्या? कदम अबनी आदमा, आदम के बेटे के दोनों पांव। कब? यौमल क़यामती, कयामत के दिन। आपने फरमाया आदम के बेटे के दोनों पांव हिल नहीं सकेंगे कयामत के दिन, हत्ता युसअला अन खमसिन, यहां तक कि उससे 5 सवालों का जवाब ना ले लिया जाए। वो 5 सवालात क्या हैं? ठीक है, उन 5 सवालों के लिए हमें मुरक्कब इजाफी में ही एक और शेड उसका पढ़ना पड़ेगा। फिर ये 5 सवालात आपके सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर मैं हदीस इंशाअल्लाह बिल्कुल वाज़ेह कर दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सादा मुरक्कब इजाफी से पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन गया। कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अगर आपको मुजाफ पहचानना आ गया है, मुजाफ इलैह पहचानना आ गया है, तो फिर आगे कोई मसला नहीं है। आपने बस रूल्स अप्लाई करते जाना है और इबारत सॉल्व होती जाएगी। पूरा मैथ है ये, ठीक है। जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। मैथ उसी स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है जिसे मैथ नहीं आता, उसके लिए इंतहाई मुश्किल है। और जिसे मैथ आ जाए ना तो उसके लिए इससे मजेदार सब्जेक्ट कोई नहीं है।